ऐसे में फसल बीमा भी 47,852 लोगों को मिला है। और आज जब यहाँ बलराम कृषि महोत्सव हो रहा है, उसमें इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी के बाद आज अलीराजपुर में ये कृषि बलराम महोत्सव हो रहा है, जहां 6 संकल्पों के बलबूते पर एक साथ 2-3 कार्यक्रम हो रहे हैं। जब मैं आप किसानों को सम्मानित कर रहा हूं और किसानों के साथ नागर सिंह जी को भी सुन रहा था, हमारे लिए बरसात का मौका है। इंद्र भगवान ने हमारी थोड़ी परीक्षा लेने का काम किया है। पूरे प्रदेश में बारिश हुई, लेकिन अलीराजपुर में थोड़ा हाथ खींचा है भगवान ने। लेकिन हमारे बहादुर किसानों ने अपने बलबूते पर ऐसे कई मौसमों का सामना करते हुए आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा अलीराजपुर बदला। जोरदार ताली बजा के अपने आप के लिए, गौरवशाली पृष्ठ के लिए। ये अलीराजपुर एक के बाद एक सरकार की योजनाओं के कारण से हमारे यहाँ पर आज स्वामित्व योजना के बलबूते पर 10,136 लोगों को अपने भूखंड के अधिकार मिलेंगे। भू अधिकार पत्र 331। हमने रामराज सुना है, भगवान का वो रामराज, जब गरीब से गरीब आदमी का भी मकान पक्का बनता था। मैं यहाँ का आंकड़ा देख रहा हूँ, आज अलीराजपुर जिले में 90,124 लोगों के घर के पक्के मकान बने। जोरदार ताली बजाएं अपने आदिवासी अंचल के लिए। मकान आपका, गांव आपका, परिवार आपका, लेकिन आपके कच्चे झोपड़े को पक्का बना करके हर गरीब आदमी की आंखों में खुशी के सपने देखने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला। जोरदार ताली बजाएं। ये बदलते दौर का भारत, गरीब आदमी के जीवन में भी। और जैसे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। आप बताओ, निःशुल्क राशन योजना के बलबूते पर 5,70,179 लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। यह अपने सरकार के माध्यम से हो रहा है। हमारे बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी सौगात है। किसान सम्मान निधि हमारे लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का बराबर सम्मान है। हमारे लिए किसान का पसीना, उसका सम्मान करना, ये आजादी के बाद पहली बार अगर शुरू हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार ताली बजाएं अपने सबके लिए। किसान सम्मान निधि घर बैठे, और लाडली बहनाएं भी बैठी है। रक्षाबंधन आने वाला, जोरदार ताली बजाएं लाडली बहनाओं के लिए भी। हमारे लिए, अपने बहन भाइयों के लिए जो जो हो सकता है सरकार के माध्यम से वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसे में फसल बीमा भी 47,852 लोगों को मिला है। और पानी की खेच हो जाएगी, कोई बात नहीं। जब 2 साल पहले आया था, नागर सिंह जी ने कहा ये डही योजना चालू कर दो। कितने हजार की थी नागर सिंह जी की? 1100 करोड़ की नर्मदा पाइपलाइन इसी साल दिवाली पे लोकार्पण करेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें किसानों के लिए। किसान कल्याण वर्ष में किसान की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है हमारी सरकार सब काम करेगी। दूध उत्पादन के लिए भी, पशुपालन तो आप करते हैं, लेकिन गाय का दूध भी हमारी सरकार खरीदेगी। और किसानों के लिए, आप तो गुजरात की बॉर्डर पे हैं, गुजरात में अमूल के माध्यम से गांव-गांव में कितना बदलाव आ गया। हमारी सरकार ने भी तय किया है किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती बाड़ी के साथ दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिलाएंगे, गोपालन को भी बढ़ावा दिलाएंगे। ऐसे में जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा उसको 10 लाख रुपए का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। जोरदार ताली बजाएं अपने सभी किसानों के लिए। उन्नत नस्ल के पशु और दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। ऐसे में आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाएं, आप अंदाज लगा लो, कांग्रेस के जमाने में 5 पैसे लाडली बहनाओं को नहीं दिए थे। कांग्रेस के लोग तो मजाक कर रहे थे कि आप पैसे दोगे ये बहनें शराब पी जाएगी। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। लाडली बहनाएं हर महीने 15 तारीख के पहले बताओ किस किस के खाते में पैसे आते हैं, हाथ खड़े करके बताओ लाडली बहनाओं के लिए। ये देखो आप बड़ी संख्या में। और किसान भाइयों के लिए भी सम्मान निधि किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करो। किसान के खाते में जो पैसे आते हैं, ये हमारी सरकार है और काम करने का तरीका है आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। लेकिन अब और आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में हमारी सरकार के माध्यम से
बिजली के लिए भी अब रात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस के शासनकाल में बिजली नहीं मिलती थी, अब दिन में बिजली जल रही है, लेकिन समय बदला है। अब 10 घंटे बिजली पूरे सूर्योदय के बाद दिन दिन में मिलेगी, रात में पानी फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोरदार ताली बजाए, ये हमारी सरकार के माध्यम से होगा। किसान के लिए भी हमारी अपनी भावना है। रात में खेत में जाते, पानी फेरते, कभी करंट लग जाए, कभी सांप पे पैर रख जाए, कभी दुर्घटना हो जाए, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे देश में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो अपने किसानों की चिंता करेगा। आज तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो 353 करोड़ की, 357 करोड़ की, 271 विकास कार्यों की, उसमें भी कड़वानिया में 22 करोड़ की लागत से सांदीपनी विद्यालय, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इस पे हमारी सरकार काम कर रही। और 130 करोड़ की 64 सड़कें, जोरदार ताली बजाओ, कितनी सड़कें बनने वाली। भावरा के अंदर विकास खंड में, अकेले एक विकास खंड में 64 सड़कें मिल रही है। ये बदलते दौर का समय है, जो हमसे बन पड़ेगा वो हम सब करते जाएंगे। मैं आज आपके बीच और भी बहुत सारी बात कह सकता हूं, लेकिन अबे मुझे वापस सड़क मार्ग से जाना है। ऐसे में आपके बीच जिन जिन किसानों का सम्मान हुआ, प्राकृतिक खेती में भी आप किसान भाई बहन जो अलीराजपुर में रिकॉर्ड बनाते हैं, वाकई अद्भुत है। आपके माध्यम तो नमस्कार किसान भाइयों, सीएम मोहन यादव जी ने आज अलीराजपुर जिले से किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही लाडली बहनों को लेकर उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन आने वाली है बहनों, 15 तारीख से पहले लाडली बहनों के 1750 रुपये बहनों के खाते में पहुंच जाएंगे। यानी कि जो लाडली बहना योजना की किस्त है 39वीं किस्त वो पहुंचेगी 1500 रुपये की, और 250 रुपये अलग से, यानी कि 1750 रुपये लाडली बहनों के खाते में डाला जाएगा रक्षाबंधन का उपहार। साथ ही 82 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेगा। 14वीं किस्त जारी की जाएगी। 14वीं किस्त के जो सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त है उसके अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये जो है आपके खाते में बताया जा रहा है 27 तारीख को डलेगा। यानी कि 27 जुलाई को 82 लाख किसानों के खाते में 14वीं किस्त जारी 2-2 हज़ार रुपये की, ये भी कहा है। और फसल बीमा की राशि भी किसानों के खाते में जारी की गई है। करीब 2025 की जो बीमा राशि है किसानों के खाते में डाली गई है। साथ ही किसान कल्याण योजना से लेकर आवास योजना के लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार गरीब किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए, सबके लिए प्रतिबद्ध है, लगातार विकास के कार्य कर रही है। और गरीबों को पक्का आवास, पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में दिए जाएंगे, और जिसकी पहली किस्त लगभग 35 हज़ार रुपये की जारी की जाएगी। खासकर फसल बीमा किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए किसान भाइयों। और 50% काम हो गया है, 50% बाकी है। और उसके पहले इसी दिवाली पर दही परियोजना का भूमि पूजन हो गया है, उसका लोकार्पण भी आपके बीच करने आने वाले हैं। एक एक करके सभी क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से 1 फसल 2 फसल, अब तो गर्मी में भी लोग फसल लगा रहे हैं, गर्मी के समय पे भी उनकी आय बढ़े, इसलिए उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में कुछ मांग भी मेरे साथ की है। पहले तो 357 करोड़ के लिए दोनों हाथ ऊपर करो, जोरदार ताली बजा करके आज का दिन धन्य करो। एक स्थान पर 357 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हो जाए, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं। हमारे किसानों के लिए, किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए और जितने प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारे लिए, किसान के लिए मन में श्रद्धा से भाव है, इसलिए पूरा वर्ष कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं। और बच्चों के लिए भी आने वाला वर्ष युवा वर्ष मना रहे हैं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे राज्य के अंदर हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। आप बताओ, मेडिकल कॉलेज में भी हमारा बच्चा डॉक्टर बनने जाए और उसको मेडिकल कॉलेज में 85% से ऊपर नंबर आएंगे तो बच्चे के लिए 70 लाख लगे, 80 लाख लगे या 1 करोड़ लगे, सारे पैसे सरकार देगी। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारे काम करने का तरीका। जिन बच्चों का हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी 4 किलोमीटर से दूर है, उनको आने जाने के लिए साइकिल दे रहे हैं। जिन बच्चों को स्कूल में जाने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, किताबें मिल रही, कांग्रेस के शासनकाल में टाटपट्टी भी बैठने के लिए नहीं मिलती, अब सांदीपनी विद्यालय मिल रहे बड़े बड़े, जहां आराम से बैठ के पढ़े लिखे आगे बढ़े। ऐसे काम और चलते जाएंगे। ऐसे समय में आज चंद्रशेखर आजाद पार्क की बात आई थी, हमने घोषणा की थी। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में ये पार्क बन करके यहां पर तैयार हो। जोरदार ताली बजाए चंद्रशेखर पार्क के लिए। इसी के साथ साथ हमारे अपने बीच हमारे नागर जी ने और भी कुछ बातें बताई, लेकिन मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, इनकी बात टाल नहीं सकता हूं। आपने कहा
रानी काजल माता का लोग बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ।